हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी वेल स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आपने एक नए चैप्टर को। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के चारों टेंस पढ़ लिए हमने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, इस बार जो टर्न है वो हमारे फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंडेफिनिट है, यानी कि इस काल में हमें ये तो पता चल जाता है, इस टेंस में हमें ये तो पता चल जाता है कि जो हमारा काम है वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि फ्यूचर में किस टाइम, एग्जैक्ट टाइम का हमें कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए इस टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये फ्यूचर में स्टार्ट होगा इसमें काम, तो ये तो इतना तो क्लियर है कि इस जो टेंस के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके अंत में क्या वर्ड्स आते हैं? गा, गे, गी। तुम कल शादी में जाओगे, मैं कल तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, वह लड़की नृत्य करेगी, यानी कि गा, गे, गी, ये वर्ड्स इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इससे हमें ये बिल्कुल श्योर हो जाता है कि काम जो है हमारा फ्यूचर में स्टार्ट होगा। हालांकि ये हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं कि फ्यूचर में किस टाइम स्टार्ट होगा, इसीलिए इस टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि पहले हमारे सब टेंस में आता रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। उसके बाद हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स, विल या शैल के लिए क्या रूल है? सबसे पहले आप सेंटेंस को बनाने से पहले विल या शैल के रूल को समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, तो चाहे वो नाउन सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, उन दोनों के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। यानी कि रमेश है, सुरेश है, लड़के हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सब के साथ, सब नाउन हैं, इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि हमारे सेंटेंस से हमें बाध्यता का बोध आ जाए, बाध्यता कैसे? जैसे कि लड़कों को कल स्कूल आना ही पड़ेगा, बाध्यता है, मजबूरी है, उन्हें आना ही पड़ेगा। और या फिर अनिवार्यता है, कैसे? तुम कल अवश्य ही स्कूल आओगे, तुम कल अवश्य ही पढ़ाई करोगे। तो या तो अनिवार्यता का भाव हो या फिर बाध्यता का भाव सेंटेंस के बीच आ जाए, तो फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि चाहे नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, हम उसके साथ किसका यूज़ करते हैं? विल का। लेकिन अनिवार्यता और बाध्यता का भाव आने पर तब हम इन सब के साथ, नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का। कैसे? लड़के गाना गाएंगे, लड़के अवश्य ही गाना गाएंगे। तो वैसे तो बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो प्लूरल नाउन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? अगर हम कहें कि लड़के गाना गाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस को? द बॉयज़ विल सिंग द सॉन्ग। लेकिन अगर हम ये कहें कि लड़के अवश्य ही गाना गाएंगे, अनिवार्यता का भाव आ जाए, तो तब हम उसके साथ विल का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम क्या कहेंगे? द बॉयज़ शैल सिंग द सॉन्ग। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी अनिवार्यता और बाध्यता का भाव आने पर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम देख लेते हैं, ये तो हुई नाउन की बात। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, तो प्रोनाउन में सिर्फ आई और वी के साथ, सिर्फ ये दो प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी सब प्रोनाउन के साथ, जैसे कि यू है, ही है, शी है, इट है, दे हैं, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। लेकिन स्टूडेंट्स, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर हमारे सेंटेंस में है अनिवार्यता का भाव, मैं अवश्य ही कल दिल्ली जाऊँगी, तो वैसे तो अगर मैं कहूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊँगी, तो मैं क्या बनाऊँगी सेंटेंस को? आई के साथ मैंने क्या बताया कि हम यूज़ करेंगे शैल का। तो आई शैल गो टू दिल्ली, मैं कहूँ मैं कल दिल्ली जाऊँगी, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कल मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी कि बाध्यता का भाव आ जाए, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, तो तब हम किसका यूज़ करेंगे? आई के साथ। तब मैं शैल का यूज़ नहीं करेंगी, तब हम आई के साथ शैल का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम किसका यूज़ करेंगे? विल का। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अगर साधारण वाक्य है तो सब नाउन्स के साथ, चाहे सिंगुलर हैं या चाहे प्लूरल हैं, सबके साथ हम यूज़ करेंगे विल का। और
इसी तरह से अगर हमारा वाक्य साधारण है तो आई वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का और बाकी सब प्रोनाउंस के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। लेकिन अगर अनिवार्यता का भाव, बाध्यता का भाव आ जाए तो सब इन नाउन्स के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, और आई वी के साथ हम यूज़ करेंगे विल का, और बाकी सब प्रोनाउंस के साथ यूज़ करेंगे शैल का। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक एग्जाम्पल से हम इस रूल को समझ लेते हैं। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, हमारे राष्ट्रपति अनिश्चित वातावरण को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं, आवर प्रेसिडेंट। आवर प्रेसिडेंट, और फिर हम आवर प्रेसिडेंट है तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, विल का। आवर प्रेसिडेंट, कदम उठाने को हम बोलेंगे टेक प्रॉपर, और हम कदम उठाने को लेंगे, क्या लेंगे, स्टेप। तो आवर प्रेसिडेंट विल टेक प्रॉपर स्टेप टू, क्या करने के लिए, निश्चितता का वातावरण बनाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करने के लिए। अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करने के लिए हम क्या बताएंगे, टू एंड। और अनिश्चितता का वातावरण, इसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हमारा सेंटेंस होता है कि आवर प्रेसिडेंट विल टेक प्रॉपर स्टेप टू एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। अब इसके साथ चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमारा नोट बढ़ जाता है। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी एज इट इज़ रहेंगी, बस हमारा क्या बढ़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट बढ़ जाएगा। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ मेहमान अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, कुछ मेहमान, यानी कि सम गेस्ट यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है, और नाउन भी क्या है, प्लूरल। तो आपको बताया था अगर वाक्य साधारण है तो प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का। तो सम गेस्ट विल, इसके बाद हमारा नोट नहीं शब्द आया तो नोट का यूज़ करेंगे, विल नोट। और फिर है नहीं रहेंगे, नहीं ठहरेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टे का। और कहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ पर, स्टे हियर। सम गेस्ट विल नॉट स्टे हियर। अब एक और वर्ड आया है, कब नहीं रहेंगे, अब। तो हम अब इस क्या यूज़ करेंगे, नाउ। सम गेस्ट विल नॉट स्टे हियर नाउ। और अधिक समय तक, और अधिक समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनीमोर नाउ। तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस क्या हो जाता है, सम गेस्ट विल नॉट स्टे हियर एनीमोर नाउ। अब वर्ड भी आया ना, तो उसके लिए इंग्लिश हम बाद में लेके आएंगे, नाउ। तो सम गेस्ट विल नॉट स्टे हियर एनीमोर नाउ। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल वही क्लियर है कि हमारी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हम सबसे पहले यानी उसी वर्ड की इंग्लिश लेके आएंगे, उस WH वर्ड की। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है, क्या माताजी और पिताजी गंगा स्नान करने राजघाट जाएंगे। तो क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हम डिसाइड करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट है माताजी और पिताजी, यानी कि नाउन है, हालांकि सिंगुलर नाउन है, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल को स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो विल मदर एंड फादर क्या करेंगे, राजघाट जाएंगे। तो वर्ब हमारी क्या है, जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गो। फर्स्ट फॉर्म आएंगे, गो टू राजघाट। और क्या करने के लिए, गंगा में नहाने के लिए, टू बाथ इन द गंगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाता है, विल मदर एंड फादर गो टू राजघाट टू बाथ इन द गंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत इजी टेंस है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।